13-14 महीने से 1 रुपया सैलरी का नहीं आया है। 1.5 साल से अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है, इनका परिवार, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये बड़े अपने आप में बड़ी अजीब बात है। तो अब ये देखना होगा कि प्रशासन किस प्रकार से और मदद करती है, कानून सम्मत आगे क्या होगा। भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान और इस वक्त हम डीएम ऑफिस ग्रेटर नोएडा हैं। मेरा रूपम जी के यहाँ सहारा का मामला है। सहारा समय के कर्मचारी हैं जो 385 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। आज ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं मैडम को। सर, मैं यही कहूँ कि हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। 13-14 महीने से 1 रुपया सैलरी का नहीं आया है। और जैसा कि आप अभी पहले भी हम लोग कह रहे हैं कि कोई एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, सभी एम्प्लॉय को मिलता रहे, जिससे हम जी तो सके, कम से कम खाना तो खा सके, अपने बच्चों को देख सके, दिखा सके कुछ भी। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। और 2014 से जो बकाया वेतन है वो तो हमारा इतना सारा अमाउंट इकट्ठा ही है, पर जो लगातार 13-14 महीने से वेतन नहीं आया उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार को अमल में इसलिए लाना चाहिए क्योंकि आपका जो आप एम्प्लॉय थे, आपके पीएफ से लेके दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जमा है, शायद या नहीं है, पर सरकार के संरक्षण में है। तो आपको जो एक सटल अमाउंट मांग रहे हो तो वो तो बाद में आपके अमाउंट से ही कट जाएगा कि भाई जब सटल होता है तो अभी तो कुछ करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई बाद में आप हमारा डिडक्ट कर देना। अभी हम लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। मैं तो कहती हूँ सबको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलना चाहिए और डीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी सुनवाई करें, हमारा आरसी का पैसा दिलवाएं। अब आप देख लीजिए ये सारे लोग हैं हमसे। जी क्या क्या मैडम से क्या उम्मीद है? काम जल्दी डिसीजन हो जाए, फैसला हो जाए। हमारे तो यही उम्मीद है डीएम साहब हमारी बातें सुने, हम लोग कुछ आश्वासन दे। ऐसा हो जाए प्रधानमंत्री हर महीने की जो आपकी घर चलाने की सुविधा है वही हो जाए, फिलहाल फिक्स हो जाए, मतलब कि हम घर का खर्चा अचानक चला जाए। हम लोग इतने बेबस हैं कि परिवार बच्चों को गाँव भेज रखे हैं और तो कैसे खर्चा चले, बहुत लोग परेशान हैं। अब इसी आश्वासन से डीएम साहब के पास आए हैं, देखो क्या बताती हूँ, क्या आश्वासन देती है हम लोग। हाँ, पदाधिकारियों उनको यहाँ से ऐसी सूचना चली जाए कि भाई जब तक ये मामला आपका कोर्ट में भी है, बहुत सारी चीज़ें सेटल नहीं होता, कि एक अमाउंट फिक्स है जो भी 20-25 है कि इनके अकाउंट में डालिए ताकि अपने परिवार को चला पाएँ। परिवार को चला सकते, यही बस डीएम साहब से उम्मीद है बेहतर हमारी। मैं सुरेंद्रपाल प्रजापति, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश। मजदूर संघ से हैं, बहुत बढ़िया। मैंने पहली बात की, कैसे देख रहे हैं इनकी बहुत लंबी लड़ाई है, 385 दिन भारत में, नोएडा में। 30 मार्च 2026 को इनकी यूनियन पंजीयन हुई, उसके बाद ही भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हुई, उसके बाद से हमारे संज्ञान में ये विषय आया है। क्योंकि हमारे भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का संगठन है। हम लोग बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, लेकिन मजबूरी होती है तो छोड़ते भी नहीं, करते भी। इनकी 1.5 साल से अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है, इनका परिवार, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये बड़े अपने आप में बड़ी अजीब बात है। तो इन्होंने मुझे परसों फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम लोग डीएम साहिबा के यहाँ जाएंगे धरने में, आपको आइए। तो मैंने कहा मैं था बाहर, लेकिन मैं अभी पहुँच गया हूँ। और डीएम साहिबा से निवेदन करते हैं कि इनके ही जुडिशल में सारा बिंदु है। इनकी जितनी भी आरसी श्रम विभाग से हुई हैं वो आरसी इम्प्लीमेंट इनके माध्यम से होनी है। जो इनकी बिकने वाले हैं प्लाट वगैरह, नीलामी होनी है। नीलामी की प्रक्रिया कई बार हो गई है, नीलामी के नाम पर वो मैं भी गया कई बार, वो सिर्फ नाटक नजर आता है मुझे। हाँ, वो नाटक के पीछे कौन है, हम डीएम साहिबा से बात कर लेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं प्रदेश सरकार से। पहले मैंने भी नीलामी देखी किस तरह से, उसकी बोली सारी प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ तो जाते हैं, हम कुछ होता ही नहीं, वहाँ पर वापस घर, हाँ, एक नई डेट लेके आ जाते हैं। हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है ना, वो हम जानते हैं। इसके निवेदन के लिए सब लोग आए हैं, हम इनके साथ में हैं और प्रदेश मुख्यमंत्री स्तर पर भी हम बात कर लेंगे। मैंने कहा आरक्षण से जुड़ी हुई है बीजेपी सरकार के साथ, आप सब जानते हैं, तो इनका मामला तो फिर आपके अधीन आने के बाद तो बहुत जल्दी सुलझ जाना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि और ये कोई अनैतिक चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, ये अपना वेतन जो सालों से इन्होंने मेहनत की। और इस वक्त एज देखिए इनकी, ऐसी किसी की एज है कि कोई इनको नौकरी देगा, कोई नौकरी नहीं देगा। तो ये आस है कि जो हमारा बकाया है वही मिल जाए, तो कोई अपना रोजगार दुकान लेके बैठे, कोई कुछ करे ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। मुझे विश्वास है कि इनके जो बिंदु हैं वो हम सही प्लेटफार्म पे लेके जाएंगे
और इसमें हम बहुत बड़ी बात राजनीतिक वाली बात नहीं करते। हम अपने मुख्यमंत्री स्तर पे जहाँ भी ये मंच होगा वहाँ से हम सेटल करवाएंगे इसको। जिनका भी पीएफ का पैसा है, अंशदान है इनका, जो इनकी पेंशन से जिनको मिल रही वो नहीं मिल रही है, कई दिक्कतें ऐसी हैं, लीगल में हैं, वैधानिक हैं, वो होने वाली हैं। कहीं विलम्ब हो रहा है, कहीं दिशा में हम लेके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जनाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहना चाहते हैं? कर्मचारियों की संख्या आप देख ही रहे हैं और मांगे भी आपको पता है सब कुछ। साथियों, अभी मेरे संज्ञान में भी अभी सुबह आया मामला। मैं जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ गौतम बुद्ध नगर सतपाल सिंह कश्यप, तो सुबह आया था मामला। हम भी बाहर थे कहीं, तो थोड़ा दूसरा संगठन भी काम करते हैं विश्व हिंदू परिषद का, तो अभी अपना थोड़ा उधर भी लगे थे। तो ये काफ़ी दिन से अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी हमने दिया था ज्ञापन, तो उसमें भी इनका ज्ञापन था। और जहाँ तक ये 1.5-2 साल से अपनी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन या जो भी शांति से अपना कार्य चल रहा है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का मानना हम उग्रवादी या दूसरे रूप धारण नहीं करते, शांति रूप में ही अपना कार्य करते हैं। और ये आज हमारा भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन नंबर 1 है। तो हमने इन्हें बड़े शांति के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं। अभी डीएम साहब के जैसे भाई ने बताया, सुरेंद्र पाल प्रजापति जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इनके सारे संज्ञान में मामला है, ये प्रदेश में उठाते भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी आज का इन्होंने जो भी रखा था मामला, डीएम साहिबा से अभी बातचीत होंगी, क्या है, किस तरह का नीलामी में क्यों त्रुटि हुई है, कहाँ क्या खेल हो रहा है, तो उसके लिए अभी प्रयास। डीएम साहिबा से इन सारे पहलुओं पर बात हो जाएगी, कहाँ चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी मैं बार बार उनसे पूछा और बाकी लोगों का ये मानना है कि तमाम को रिलीज कर दिया जाए ताकि अपने घर को चला पाएँ, क्योंकि आपको पता है किराए पर रहते हैं तकरीबन, और हर महीने जो खर्चे हैं वो तो है ही, राशन तो आना ही है, बच्चों की फीस भी जानी है। ये सारी चीज़ें कम से कम एक ऐसा सटल अमाउंट इनके अकाउंट में अगर हर महीने भेज दिया जाए ताकि ये अपना घर चला पाए। अभी डीएम साहब से वार्तालाप होगी तो उसमें सारी चीज़ें रखेंगे। भाई 1-1.5 साल से किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, या बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, या रिश्तेदारों ने भी मुंह बोल लिया। कब तक कोई यार रिश्तेदार किसी का सहयोग करेगा, कब तक पड़ोसी किसी को पानी पिलाएगा। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक मजदूर वर्ग, एक नौकरी करने वाला, इस नोएडा जैसे क्षेत्र में, इस एनसीआर क्षेत्र में किराए पर रहने वाले, कहाँ ये सारे कहाँ से अरेंजमेंट होगा। 1-1.5 साल से ये लोग, ये कोई 2-4 या 6 महीने की नौकरी तो इन लोगों की है नहीं। मेरे ख्याल से सारे लोग 10-10, 20-20 साल के, 25-30 साल से नौकरी करते रहे, और यकायक एकदम इनको बैठा दिया गया और उनका जीवन यापन के लिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो वही हमारी प्रार्थना है डीएम साहिबा से कि भाई कम से कम इनका ऐसा कुछ तो किया जाए जो बच्चों की फीस और पानी का पैसा या किराए का पैसा, इनका जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं हों। तो उस तरह की वार्तालाप अभी रखेंगे, बातचीत करेंगे साथ में। कई स्टोरीज आपकी, वो भी पहलू दिखाया आपकी बीमारी से लेके मैंने दुनिया भर की चीज़ें, पर आपका मैनेजमेंट पसीजता नहीं है, उसे पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। भैया 385 दिन तो हो गए हैं। आज अपनी फरियाद लेकर के डीएम साहिबा के पास आए हैं। देखें, आशा है कि कुछ अच्छा ही होगा। उनको मानने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ आशा ही रखते हैं और कानून पर भरोसा रखते हैं। वही आप, हम लोग कानून को मानने वाले हैं और कानून के दायरे में रह करके काम करने वाले हैं। तो आशा है कि कुछ सुनेंगी हमारी, बेहतर चीज़ें निकल आए, बेहतर कुछ होगा, अच्छा होगा। मामला बहुत लंबा हो गया, 350, क्योंकि बद से बदतर जिंदगी हो गई है, बद से बदतर जिंदगी हो गई है। अब जो है समय कटना बड़ा मुश्किल है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी हम उससे निकलता हूँ। अगर हम बच्चे हैं, चाय भी पीनी होती है, अगर दूध का ही खर्चा लगाएं तो पता है कहाँ रेट है, और हिसाब से भी लगाने हैं तो कहाँ पहुँचती है, और बाकी चीज़ें तो आप भूल जाइए। महंगाई का दौर इतना है कि बच्चे, किराया है घर का, बूढ़े बुजुर्ग हैं, दवाइयाँ हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया। माँ बाप खुद क्या, हम खुद भी अब ये उम्र हो गई है कि अब तो आज ये हाथ में दर्द, तो आज ये हाथ में दर्द, आज पेट में दर्द, आज ये दर्द, तो रोज़ लगा रहता है। तो ज़िंदगी कटने बड़े दुआर हो गई है। तो आशा है कि आगे कुछ अच्छा होगा।
एक बार फिर से आसरा यही है, क्योंकि बड़ी अधिकारी हैं यहाँ की और चाहे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बेहतर से इन द सेंस कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त पटरी पे लाने की इसकी खास ज़रूरत है, क्योंकि एक भूखे को क्या ज़रूरत है, एक रोटी की। इसका ही बंदोबस्त हो जाए यहाँ से तो बहुत बेहतर है कि भैया चलो आपको हर महीने हम ऐसी सुविधा करा रहे हैं, आप अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़िए आगे। अभी तक यहाँ पे यहाँ अपडेट नहीं है। प्रशासन अपडेट ये रहा है कि प्रशासन द्वारा पूरे परिसर को सील किया गया है। उसके बाद एक समय के अंतराल में फिर नीलामी की प्रक्रिया हुई। पहली नीलामी, दूसरी नीलामी, तीसरी नीलामी, फिर चौथी नीलामी। मैंने खरीदार नहीं मिल पा रहा है इनको या क्या है, मतलब नीलामी की बोली लगाने वाला कोई नहीं मिल पा रहा? बोली लगाने वाले तो आते होंगे, लेकिन मैनेजमेंट उसको बरगला देती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इस कारण से चौथी नीलामी भी विफल रही। अब हम लोग ये गुहार लगाने आए हैं अपनी कलेक्टर साहिबा को, अपनी हमारी कलेक्टर साहिबा हैं, ये गुहार लगाने आए हैं कि अब आगे क्या कानून संबत क्या वो कार्रवाई की जाए। ये हाँ 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 जी 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 यही बता दें। बिल्कुल उसी के लिए हम लोग आए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से एक ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन का जो वो है नहीं, मैडम को अभी तक नहीं दिया, इनको पहला ही दे रहे हैं। मैडम को ज्ञापन नहीं दिया था, ये पहली बार ज्ञापन दे रहे हैं। चौथी नीलामी विफल होने के बाद ये पहला ज्ञापन है। अब देखना होगा कि मैडम उस पर क्या निर्णय। कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं? इसके पहले तो हम लोगों का TPWA के तहत केस लगता था DLC साहब के यहाँ, वहाँ से हर महीने आरसी कटती थी। आरसी कटने के बाद आज 13 महीने की आरसी कटती थी जी, 13 महीने की आरसी कटती थी। और कोई उसका बजट नहीं जमा कराए? मैनेजमेंट के लोग या मालिकान लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे सीलिंग को और नीलामी को निरस्त कराने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी इनको, और वहाँ से भी वापस कर दिया गया है, इनको खारिज हो गया है इनका केस। तो अब ये देखना होगा कि प्रशासन किस प्रकार से और मदद करती है, कानून संबत आगे क्या होगा, ये मैडम ही बता सकती हैं। जो बाकी काम है वो तो चल रहे हैं कहीं ना कहीं, वो किस तरह चल रहे हैं सर? और मुझे जो खबर है कुछ लोगों की सैलरीज भी आ रही हैं। कोई अदृश्य मैनेजमेंट है जो इसको मैनेज कर रहे हैं, और वो हम लोगों के सामने नहीं आते हैं। अभी भी मुझे लगता है 100 से 150 लोगों की सैलरी आती है हर महीने, लेकिन जिनकी आरसी कटती है उनकी सैलरी नहीं आती, नहीं दिया जाता है। और वो जो 100 या 150 लोगों की सैलरी आती है उनको ये बोला जाता है किसी प्रकार से जो शांतिपूर्ण धरना है उसको प्रोवोक करो, और उसको जो है किसी तरह से इन लोगों को आक्रोशित करो कि कोई ये गलत कदम उठाए। लेकिन हम आज 385 दिन हो गया है, कोई ये नहीं कह सकता। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सब जगह कह रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पर आप यहाँ बैठे, वहाँ की बिजली, टॉयलेट, पानी सब व्यवस्था हुई है? नहीं, 2 महीने मतलब जब हम लोग धरने पे बैठे उसके दूसरे महीने ही काट दी थी। मतलब 10 महीने से बिजली और पानी कुछ भी नहीं है। बहुत सारी हमारी महिला साथी हैं जिनको बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे बैठने में, और ये प्रशासन के संज्ञान में भी हम लाना चाहते हैं। पुरानी बात है, जब मैंने भी कवर किया था तो मैनेजमेंट से आपकी बात हुई थी कि 3 तारीख जो थी एक उन्होंने समझौता कुछ हुआ था, वो भी विफल रहा मैनेजमेंट के साथ जो बातें हुई। DLC साहब के सामने एक समझौते का मसौदा बना था, लेकिन हर बार मैनेजमेंट जो है कभी ये कहती है कि हम इसको बेच रहे हैं, कभी ये कहती है कि अप्रैल से सैलरी दे रहे हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से ALC साहब को भी बरगलाने का काम ये लोग किए, और इनका जो फाइनल वो बना था उसको हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा मुख्यमंत्री के पास भिजवा दिया नोट लगवा के। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था, वहाँ से कहाँ तक है अपडेट, क्या है आपके पास है आपके मामले को लेकर, और जो पूरा सहारा है? यही तो सर बहुत बड़ी विडम्बना है मैनेजमेंट की। ये क्या करते हैं, सबको खिचड़ी बना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इलाहाबाद कोर्ट में मामला है, और जो खरीदार आते थे उनको बरगला देते थे। इसी कारण से हम लोग परेशान हैं। अगर कोई खरीदार नीलामी में इसको खरीदता तो शायद हम लोगों का जो 12 महीने का भुगतान था वो हो जाता। अब ये देखना होगा कि चौथी नीलामी नहीं विफल होने के कारण DM साहिबा क्या कदम उठाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। कानून तो उस पर भी कोई नहीं हुआ कि अगर नीलामी विफल होती है उसके बाद मैनेजमेंट अब क्या बात करेगा ताकि जो कर्मचारी हैं उनके भविष्य की रक्षा की जा सके। तो ऐसा होगा, और ये मैडम को पता होगा, तो हमारे जिला अधिकारी महोदया को ही पता होगा, क्योंकि कानून की जानकार तो वही है। हम लोग तो लेबर हैं, पत्रकार और कर्मचारी हैं, तो ज़्यादा जानकारी तो उनको होगा, वही बता सकती हैं।
कि आगे क्या, वही पूछने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि आगे क्या। 2026 हमेशा सहारा लोगों की आवाज़ उठाता रहा, जो भी थे, और आज उसको ज़रूरत है बहुत सारे लोगों सहारे की सहारा की सहारा को सहारा सहारे की। सहारा देने को तैयार नहीं है आजकल, क्योंकि ये हकीकत है सबसे बड़ा मीडिया हाउस अगर हम कहें, लोगों की आवाज़ सहारा था उस दौर में। आज आपकी आवाज़ शायद मैं अगर सीधा बोलूँ तो और भी मीडिया है बड़े यहीं से निकले, कोई सुन भी नहीं रहा। अगर कोई सुन ले तो बेहतर, कानों तक आवाज़ जल्दी चली जाती है ना सरकार मैनेजमेंट। कोई नहीं सुन रहा, लेकिन प्रशासन ने सुनी है, और प्रशासन सुनी है तभी तो सीलिंग का काम हुआ है। और एक कालखंड के बाद, एक समय नियत समय होता है, उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया भी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते प्रशासन का बेमिसाल हम लोगों के साथ हो रहा है। आपको बच्चे का पैसा जमा कराना होता है, मैनेजमेंट को कुछ नहीं जमा कराया है, उन्होंने कुछ तो कराया, क्योंकि वो कराना होता है ना जमा, तो उसका कोई लेने देना कोई संवाद नहीं हुआ इससे, कोई संवाद नहीं हुआ। पावरफुल इसी को कहते हैं है। मैंने सहारा मैनेजमेंट के पास तो पूरी शायद इसीलिए वो अनदेखा कर देते हैं चीज़ों को। अब ये भी कहना है इसको हम तो कह नहीं सकते, कानून की जानकार है महोदया, कलेक्टर है मैडम, आज उम्मीद है कि पहली बार आए हैं आप, इससे पहले ज्ञापन मैडम को नहीं दिया। आज उम्मीद है कि कोई यहाँ से कुछ बेहतर मुस्कान लेके लौटेंगे, ताकि कुछ बेहतर मिले यहाँ से आदेश आने वाले इस वक्त में, कि ऐसा ही व्यवस्था हो जाए जिससे सारे लोग कह रहे हैं, महिलाएं भी कह रही हैं कि ऐसी व्यवस्था साहब ने भी किया कि हम बात करेंगे इस पर कि उनको हर महीने इतना कुछ उनके काम जाए, घर चला सकें। देखना होगा मैडम। अब बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये भी हो जाए तो आप लड़ सकते हो आगे। ये बहुत बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है। हम लोगों का जो नियम के तहत है वो हम लोगों ने किया है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप याद रखिए जो नोएडा है, डीएम है, यहाँ की सर्विस सर्वा है, उनके अधीन ही आता है सहारा मैनेजमेंट से लेकर सारी कुछ। अगर यहाँ से मैडम एक नोटिफिकेशन जारी करें आपकी जो भी कानूनी प्रक्रिया है कि इनको कम से कम हर महीने एक अनुदान दे दिया जाए, अनुदान नहीं कहेंगे कि सैलरी का, और जब इनका सकल केस होगा उसमें से आप काट लीजिए, तो शायद इनके भविष्य के, इनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है, क्योंकि घर चलाने के लिए तो ज़रूरत है पैसों की। और पैसा ये कोई लोन नहीं चाह रहे, कोई ऋण भी नहीं चाह रहे, ये वही चाह रहे सालों से 30 साल से जिन्होंने काम किया फंड के नाम पर और बहुत सारी सैलरीज के नाम पर, इनका जो ड्यू है मैनेजमेंट पर, उसमें से आप इनको हर महीने देती रहिए। जब आपका सेटल होगा तो आपको पता है पूरी लिस्ट बनेगी, आप कहिए जी इतना हम दे चुके हैं आपको, अब आपका ये डिटेक्ट कर रहे हैं जो भी मामला है, कोर्ट से आए या फिर कहीं से भी आए, तो शायद इन सारे लोगों के चेहरे पर रौनक लौट सकती है। और इस चेहरे पर रौनक लौटाना शासन प्रशासन का काम है वाकई। मैडम से उम्मीद है क्या कहेंगी, जब बात होगी तो उनसे भी आप बात करेंगे। आप जुड़े रहें, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ नोएडा। धन्यवाद।